हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का दोस्तों टेस्ट लेंगे और जिसमें मात्र दोस्तों 10 प्रश्न होगा। ठीक है, और 10 प्रश्न जितना भी इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं वो प्रश्न आपको पहले हम बता चुके हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि पहले दोस्तों सारा प्रश्न का आंसर आपको खुद से लगाना है और लास्ट में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोस्तों टेस्ट को आप ईमानदारी पूर्वक से दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टेस्ट देने से ही आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है समतल, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है अवतल और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है उत्तल और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तब बताइए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है। तो कौन दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अवतल दर्पण को रोगियों को दोस्तों गला और इसके बाद दांत हो गया, ये सब को इलाज करने के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। जो डॉक्टर लोग होता है रोगियों को गला, दांत ये सब को इलाज करने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वाट, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है एम्पियर, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है वोल्ट और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ओम। तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वाट जो होता है शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ये वोल्ट जो है दोस्तों ये विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और ओम दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, आप चारों को याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न को आपको हम बहुत बार अच्छी तरीके से बता चुका हूं, इसलिए आप इसको जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछा है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है फोकस, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है मीटर, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है डायोप्टर और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है एमीटर। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है दोस्तों, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक एक और होता है, वो प्रति मीटर होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक एक और क्या होता है, तो प्रति मीटर होता है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पूछा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है उत्तल लेंस और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों अवतल लेंस और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है बेलनाकार लेंस और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो पहले ये समझिए कि जिस व्यक्ति को दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो रहता है वो निकट की वस्तु स्पष्ट देखेगा मगर दूर की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है दोस्तों, तो अवतल लेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन में बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को दोस्तों दूर दृष्टि दोष हो रहता है वो दूर की वस्तु स्पष्ट देखेगा मगर निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देखेगा। ठीक है, तो पूछेगा आपसे कि दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में दोस्तों उत्तल लेंस होता है। ठीक है, दोनों का आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पीतल उदाहरण है, बताइए दोस्तों। पीतल उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है धातु का, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है अधातु का और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है मिश्रण का और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है उपधातु का।
तो दोस्तों पीतल उदाहरण है, तो यहाँ पर दोस्तों मिश्रण का जो है हमारा पीतल उदाहरण है, ठीक है। और दोस्तों पीतल मिश्रण क्या चीज़ की है इसको भी याद रखिएगा। कॉपर जिसको हम Cu से डिनोट करते हैं और जिंक जिसको हम Zn से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों पीतल उदाहरण है तो मिश्रण का है, और किसका मिश्रण है तो कॉपर जिसको Cu से डिनोट करते हैं और एक जिंक जिसको हम Zn से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं, छठा नंबर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बताइए दोस्तों कौन इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है पारा, सेकेंड ऑप्शन लिखा है ब्रोमीन, यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है तांबा और लास्ट ऑप्शन लिखा है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो ब्रोमीन होता है दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर जो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा धातु, यहाँ पर केवल धातु लिखेगा, अधातु के जगह पर दोस्तों कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो हमारा पारा हो जाएगा, अगर जो धातु पूछेगा तब, ठीक है। अब अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, सातवां नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जितना भी इस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप रेड बटन दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए सातवां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच होता है। बताइए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 7, सेकेंड ऑप्शन लिखा है दोस्तों 7 से कम, और थर्ड ऑप्शन लिखा है 7 से अधिक, और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में सी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा आप कि जो 7 से कम होता है दोस्तों वो अम्लीय विलयन का मान होता है। इसको भी आप याद रखिएगा कि अम्लीय जब पूछेगा आपके एग्जाम में दोस्तों, काफ़ी सब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होता है दोस्तों। अगर जो पूछेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान, इसको भी आप याद रखिएगा कि उदासीन, क्या दोस्तों उदासीन पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 के बराबर होता है दोस्तों। इसको भी आप याद रखिएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछेगा तो 7 से अधिक हो जाएगा, और अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछेगा दोस्तों तो 7 से कम हो जाएगा, और उदासीन विलयन पीएच का मान पूछेगा तो 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, आठवां नंबर प्रश्न यहाँ कहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है घेंघा, सेकेंड ऑप्शन लिखा है मधुमेह, और थर्ड ऑप्शन लिखा है स्कर्वी, और लास्ट ऑप्शन लिखा है एड्स। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेंघा रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये मधुमेह जो है दोस्तों ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये स्कर्वी है जो दोस्तों स्कर्वी वो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति को दोस्तों विटामिन सी की कमी होती है उसको स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 9 नंबर। दोस्तों आप टेस्ट को ईमानदारी पूर्वक लगाइए दोस्तों, इससे आपको काफ़ी दोस्तों आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, ठीक है। देखिए पूछा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है O2, सेकेंड ऑप्शन लिखा है CO, और थर्ड ऑप्शन लिखा है CO2, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है Cl, ठीक है। तो दोस्तों श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है तो देखिए CO2 निकलता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मात्रा होता है, कितना परसेंट होता है दोस्तों तो 0.03% होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा कि वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मात्रा होता है तो 0.03%, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 10वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ XX, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ XY, और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ दोनों, और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में दोस्तों लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XX होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछेगा कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY होता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते
हैं तो एक्स बाई, ठीक है। मगर यहाँ आपसे पूछा गया कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं तो एक्स होता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए कि 10 प्रश्न में दोस्तों कितना प्रश्न आपका बिल्कुल सही गया है, आप हमको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न को दोस्तों आप बिल्कुल सही जवाब दिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें आप लिखिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।